नमस्कार विद्यार्थियों, मैं एपी बासवान सर पीजी कॉलेज निवाड़ी से। आज हम जीके जीएस के टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्न को समझने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले अगर आपने इकोनॉमिक्स एकेडमी निवाड़ी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इस पर पीजी कॉलेज की संपूर्ण जानकारी और न्यू विज्ञप्ति अपडेट से संबंधित सारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं। और आगे जिन जिन विद्यार्थियों की सीसी परीक्षा छूट गई है उसके संबंध में भी अंतिम समय में कुछ चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और पहला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका अधिनियम आरबीआई एक्ट अधिनियम 1934 था। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आरबीआई है। आरबीआई को मुद्रा जारी करने का अधिकार है और आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बजट से पहले, यानी बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। तो बजट हमारा प्रतिवर्ष 1 फरवरी को पेश किया जाता है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 31 दिसंबर को प्रतिवर्ष पेश किया जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, नीति आयोग किसके स्थान पर बना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था यानी पेश किया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आर के शरणमुखम शेट्टी। आर के शरणमुखम शेट्टी जी ने 1947 नवंबर 1947 में पहला बजट पेश किया था और सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई हैं। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला हमारा प्रश्न है, सेबी किसका नियमन करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट का सेबी करती है। सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी और इसका एक अधिनियम 1992 में आया था। बैंकों का नियमन कौन करता है? तो आरबीआई करती है। बीमा क्षेत्र का नियमन करता है तो इरडा करता है, ठीक है ना। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा, भारत में प्रत्यक्ष कर कौन वसूलता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार वसूलती है। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हरित क्रांति का अनाज से है। अनाज में कौन कौन सी फसलें जैसे गेहूं, चावल, इसकी प्रारंभ 1966-67 में की गई थी और हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? सफ़ेद क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशंस, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था और इसमें दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई थी। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा किस आधार पर तय की जाती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा कैलोरी उपभोग के आधार पर भारत में गरीबी रेखा निर्धारित की जाती है। जीएसटी कब लागू हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? इस प्रश्न का सही आंसर आप इन विकल्पों में से दीजिए। 2015, 2016, 2017। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, तृतीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र उद्योग को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके लिए है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया जाता है सरकारों द्वारा और उस पर उनकी फसल को खरीदा जाता है बाद में। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई किससे आता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विदेशी कंपनियों से एफडीआई आता है। एफडीआई की स्वीकृति भारत ने 1991 से दी गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए बनता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए बनता है और अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न है, बैंक रेट कौन तय करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आदि दरों को तय करता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में महंगाई कौन मापता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एनएसओ। पहले सीएसओ था, ये 23
मई 2019 को इसका नाम बदलकर NSO कर दिया गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में आता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो उस कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक लोग आज भी लगे हुए हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, मुद्रा का सबसे बड़ा कार्य क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विनिमय का माध्यम है। तो जिन जिन विद्यार्थियों का CC नहीं हुआ है, जैसे MA फर्स्ट सेम और MA थर्ड सेम के विद्यार्थियों का सभी का CC दोबारा करवा लिया है। वैसे ही BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, BA थर्ड ईयर, मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव सभी का CC एक निश्चित तिथि को निर्धारित करके कराया जाएगा। आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सभी विद्यार्थियों का CC करवा दिया जाएगा। ठीक है ना। तो अगला हमारा और लास्ट प्रश्न रहेगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ हुई थी? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके विकल्प हैं 2012, 2013, 2014 और 2015। और इस वीडियो सीरीज के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को PG कॉलेज की जानकारी तो दी ही जाती है, न्यू विज्ञप्ति अपडेट की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी और आप सभी का GS का पोर्शन भी इसमें स्ट्रॉन्ग कराया जाएगा। जो भी आपकी करियर से संबंधित क्वेरी होती हैं आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और उनका उचित समाधान करके जवाब दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।